रात में सोने जाते हो और दिमाग रुकता ही नहीं है, हर छोटी छोटी बात को बार बार सोचना। वेलकम टू ओवर थिंकिंग। तुम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि तुम्हारा ब्रेन एक गलत तरीके से काम कर रहा है। पर सच क्या है? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और ओवर थिंकिंग को तुम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो और उसको ओवरकम कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ओवर थिंकिंग है भी या नहीं है। अगर कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल या मैं कहूँ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ओवर थिंकिंग है। जिसमें से सबसे पहला हमें ये देखना है, अपने थॉट्स का नेचर चेक करना है। खुद से पूछो, क्या ये थॉट यूजफुल है या बस रिपीट हो रहा है। अगर सेम थॉट बार बार आ रहा है विदाउट सॉल्यूशन तो ये ओवर थिंकिंग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, टाइम ड्यूरेशन को ऑब्जर्व करो। नॉर्मल थिंकिंग जो होती है वो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट होती है। लेकिन अनसेंसर्डली आधे घंटे या 1 घंटे तक हम किसी भी चीज़ में उलझे हुए हैं और कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, एक ही बात पर अटके पड़े हैं, तो वो ओवर थिंकिंग है। इसके अलावा अपने बॉडी के सिग्नल नोटिस करो। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बॉडी भी रिएक्ट करती है। एक रेस्टलेसनेस होना बॉडी में, या आपके शोल्डर्स में टाइटनेस होना, थकावट थकावट फैटीग महसूस करना, हेडेक होना, या फिर हम कह सकते हो कि अपने टीथ्स को ऐसे स्क्रम्बल करना, ठीक है, और आपके शोल्डर्स थोड़े टाइट हो जाना। अगर ये सिग्नल आपको मिल रहे हैं तो आपका माइंड जो है ना वो एक ओवरलोडेड हो रहा है भाई, जाहिर सी बात है। अब इसके अलावा ना एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट इफ वाले पैटर्न को पकड़ो। अगर तुम्हें थॉट्स ऐसे हैं, व्हाट इफ ये गलत हो गया तो, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो जॉब नहीं लगी तो, और फिर उसके बाद में मुझे जॉब नहीं लगी तो कोई शादी नहीं होगी। इस टाइप का फ्यूचर बेस्ड थॉट्स आ रहे हैं और एक फियर लूप है उसके अंदर, तो ये एक ओवर थिंकिंग है। इसके अलावा एक चीज और ये देखना है कि क्या पास्ट रिलाय हो रहा है। पास्ट रिलाय क्या चीज होती है, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए था, मुझको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मैं अगर कॉमर्स नहीं लेता तो फिर मैं बीकॉम नहीं करता, तो फिर मैं आज इंजीनियर होता मैं। तो ये हम जो एक अननेसेसरी की चीज़ें सोचते हैं, ये भी पास्ट को लेकर के, ये भी एक ओवर थिंकिंग है। सबसे प्रोमिनेंट पास्ट को बार बार रिवाइंड करना, रिमनरेशन करना ओवर थिंकिंग का एक टाइप है। इसके अलावा डिसीजन पैरालिसिस, सबसे प्रोमिनेंट बात, छोटी से छोटी बात पर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हर एक ऑप्शन के अंदर, हर एक उस चीज के अंदर आपको डाउट हो रहा है, तो भाई ये ओवर थिंकिंग है। बॉडी एक क्लियर सिग्नल दे रही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसके अलावा आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस पर कितना एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि एक्शन कितना हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। सबसे पावरफुल टेस्ट है कि आप सोच जो रहे हो क्या उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सोच को एक्शन ले रहे हो मतलब वो हेल्दी थिंकिंग है, और सोच रहे हो सिर्फ और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो मतलब वो साफ साफ बात है कि एक अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे प्रोमिनेंट कि अब ओवर थिंकिंग को हम किस तरह से अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले लेबलिंग टेक्निक, कि हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उसको हमको नाम देना है। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो बोलो ये ओवर थिंकिंग है, रियलिटी नहीं है, अपने आप से बोलो। इसे माइंड से थोड़ा इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है इस थिंकिंग से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस बना के रखता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि 555 रूल एक्सेप्ट करो। खुद से पूछो, क्या ये प्रॉब्लम 5 दिन बाद मैटर करेगी, क्या 5 महीने बाद मैटर करेगी, क्या 5 साल बाद इसका कोई यूज है, या सिर्फ आज ही के टाइम पे मुझे दिक्कत हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपके पास आपके एग्जाम के अंदर कोई सेमेस्टर का एग्जाम था, थर्ड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का, उसका वाइवा का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। अब आपको खुद से सवाल, अब आप उसको चीज को लेके अटके हुए हो। क्या बोलो अपने आप से, क्या भाई ये चीज 5 साल बाद मेरी जिंदगी में मैटर करेगी, या अगर मेरे पास 10 लाख का पैकेज है या 50 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ या मेरे पास प्रॉपर्टी है वो चीज मुझे ज्यादा मैटर करेगी। तो एक 5-5 रूल से ना 80% चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली छोटी लगने लगती हैं और सॉल्व होना नजर आ जाती हैं। इसके अलावा एक टाइम लिमिट सेट करो अपनी जिंदगी के अंदर। टाइम लिमिट कैसे सेट करोगे, डिसाइड करो कि मैं इस प्रॉब्लम पे सिर्फ 15 मिनट ही सोचूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर 15 मिनट के बाद मैं नहीं सोचूंगा। या तो डिसीजन लो या फिर कंटिन्यूसली आई विल स्किप इट, और वहां से अपनी फिजिकल सिचुएशन को मूव कर दो। बैठा हुआ थॉट आ रहा है तो चलने लगो, चलते हुए थॉट आ रहा है तो लेट जाओ, लेटे हुए थॉट आ रहा है तो फेस वॉश कर लो, हेयर वॉश कर लो।
ये एक सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। इसके अलावा सबसे प्रोमिनेंट है किडलिंस लॉ। देखो बड़े-बड़े साइंटिस्ट और ऑथर्स और साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है और दिमाग में वो थॉट चल रहा है और आप पेन और पेपर लेके खामोशी से बैठकर उसको एक पेन और पेपर पे लिख दोगे ना, तो वो प्रॉब्लम 50% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल लाइक आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट चूज करने में, आपको प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो ऊपर लिखो कि बिजनेस प्लान, फिर आप किस किस सब चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल लाइक आप कोई गुड्स बेस कर सकते हो या सर्विस बेस कर सकते हो। उसके अलावा जो भी एक तरीके हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, ये किडलिंस लॉ जो है उस प्रॉब्लम को लिख देना और अपने आप से सॉल्यूशन पूछना, क्योंकि आपसे बेहतर खुद को दुनिया में कोई नहीं जानता भाई, साफ बात तो ये है। इसके अलावा एक और पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ओवरथिंकिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, डिसीजन पैरालिसिस, कि हम सिर्फ सोच रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर मुझे कोई थॉट आ रहा है, अरे यार मुझको नहाना है, मैं जाऊंगा नहाऊंगा, सो डोंट थिंक। थॉट आया, स्टैंड अप, गो एंड क्या बोलते हैं, बात। डोंट थिंक अबाउट इट। ओवरथिंक करना ही नहीं है ना हमको ज्यादा, सिर्फ टेक अ डिसीजन इन जस्ट ओनली 5 to 10 सेकेंड, और 1 और 2 मिनट, उससे ज्यादा आप उसी चीज को, जो छोटे छोटे स्मॉल इश्यूज हैं, सोच रहे हो, तो कभी लाइफ के अंदर आप उसमें क्लियर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। भाई देखो, डिस्ट्रैक्शन को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बोला कि बैठे हुए थॉट आ रहा है तो चलने लगो, चलते हुए थॉट आ रहा है तो जाके फेस वॉश कर लो। उस टाइम उसके बाद में वो चीज आ रही है तो अपने आप को किसी और चीज में एंगेज कर दो, जैसे एग्जांपल लाइक पुशअप्स लगाने लगना, कोई सॉन्ग सुन लेना, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर लेना, वहाँ पे नहीं तो रूफ टॉप जाके वॉक कर लेना, या फिर देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस, आप उसके जो हम अल्टरनेट हैं उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, जिंदगी के अंदर एक्सेप्टेंस हर एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हर एक चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ वही कर पाऊंगा, बात बाकी छोड़ता हूँ ऊपर वाले पे, जो होगा देखा जाएगा। ओवरथिंकिंग तब होता है जब माइंड सॉल्यूशन के बिना प्रॉब्लम को रिपीट करता है, बेमतलब के अंदर। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।